बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नियाज़ी एकेडमी फ़ॉर पीपीसी एफपीएससी। जी, बेसिक मैथ के जो है ना हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और तीन चार टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे। तो अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी बेसिक मैथ की, तो मैं उससे कहूँगा कि वो जाके पहले वीडियोस देख ले और जो बेसिक टॉपिक्स कवर किए गए हैं ताकि उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और इसके जो सवालात हैं वो अक्सर पीपीएससी एफपीएससी और तमाम जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं ना उनके जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमें अक्सर सवाल वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सीएसएस का जो जनरल साइंस का पेपर होता है उसके अंदर भी ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा होता है। किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है, टेलीफोन कॉल का डाटा हो सकता है, किसी इलाके के अंदर प्रेशर की मेजर हो सकती हैं, वहाँ पे किसी के अंदर टेम्परेचर की वैल्यूज़ हो सकती हैं, वहाँ पे किसी के कोई कोई कुछ भी डाटा हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूँ कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेचर की, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा डिस्ट्रिक्ट बखर है। अब इसके अंदर टेम्परेचर मैं कहता हूँ कि जून के अंदर टेम्परेचर क्या रहा। मैं कहता हूँ जून जो है ना फर्स्ट से लेकर जून 30 तक टेम्परेचर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ रही होगी। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 को रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 को रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 ऐसे ऐसे करके ये डाटा का स्प्रेड है। अब डाटा का हमें इस तरह का हमें डिफरेंट किस्म का डाटा होता है। अब ये बहुत बड़ा डाटा है। हम ये चाहते हैं कि हम कोई हमें एक आधा नंबर कोई ऐसा मिल जाए जिसके ज़रिए हम इस डाटे का जो स्प्रेड है, ये डाटा की जो एक निचोड़ है ना, वो हमें मिल जाए कि ओवरऑल डाटा कहाँ से कहाँ तक है और कितना है, और उसकी जो एक थीम है ना वो क्या है। ठीक है, इस डाटा को सारे देखने की बजाय आप कोई ऐसा फार्मूला या नंबर बता दें जिसको आप देखें तो आपको पता चल जाए अच्छा बखर में टेम्परेचर जून में ये होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए यानी सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए जो 3 टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टूल है वो है हमारे पास कि हम उस डाटे का क्या करते हैं, मोड को कैलकुलेट करते हैं। अब ये मोड क्या होता है, मोड किसी भी डाटा के अंदर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपको ये बता दूँ ये तीनों जो टूल्स हैं ये लाजमी नहीं है कि 100% अथेंटिक हो, लेकिन ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका जो डाटा है ना उसका स्प्रेड उन्हीं वैल्यूज़ के गिर्द ही होता है। ठीक है, तो एक मोड निकालने का तरीका ये ईजीएस्ट वे है उसको निकालने का, ये है कि किसी भी डाटा के अंदर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू अगर आप निकाल लें तो मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होगी ना वो वो उसका मोड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूँ, एक डाटा लिखता हूँ कि एक डाटा मेरे पास है 54, 54, 54, 56, 57, 57, 57, 53, 52, 57। मैं आपको कहता हूँ डाटा देखें, आप इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है आप बताएं और मोड टूल यूज़ करें। आप मोड टूल यूज़ करेंगे आप कहोगे अच्छा अब इसमें देखें कि 54 कितनी बार आया, आप देखेंगे 1 2 3 3 दफ़ा है। फिर आप कहेंगे 56 कितनी बार आया, एक सिर्फ एक बार आया। 57 कितनी बार आया, 1 2 3 4 दफ़ा है। उसके बाद जनाब 53 कितनी बार आया, एक दफ़ा है। बस ये डाटा। अब इसमें मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू किसकी है वो 57 की, तो इसका मतलब इस जो डाटा है इसका मोड क्या होगा 57। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है मैं कहता हूँ डाटा को मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 53। अब यहाँ पे एक डिफरेंट सिनारियो बन गया। अब 53 भी 4 हो गए, इसकी भी नंबर अब 4 हो गया ना, मैं डाटा जैसे चेंज किया, और 57 भी 4 हो गए, दोनों 4 हैं। अब इसका मोड क्या होगा, अब इसका मोड 54 और 57 दोनों होंगे, मोर देन वन मोड होगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू एक बार आ रही है तो एक दफ़ा, दो दफ़ा आ रही है तो दो दफ़ा। ठीक है, तो ये होता है मोड, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेपर्स होते हैं वहाँ पे ये पूछा जाता है। चलें जी हम दूसरे टूल पे चलते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है मीन, जिसको हम आप ये समझ लें हम उसको एवरेज भी कहते हैं।
यानी आपके सामने जो डाटा है ना, आप उसकी एवरेज निकालें। फॉर एग्जाम्पल यही डाटा हम इस्तेमाल करते हैं, 54, 54, 54, 56, 57, 57, 57, 53, 52 और 57। इसको आप क्या करेंगे, इन तमाम नंबर्स को एडअप करेंगे डाटा को, और ये कितने नंबर हैं, जिस तरह आप एवरेज निकालने का आपको फार्मूला पता है ना, कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं आप उस पर सम करते हैं और जितनी क्वांटिटीज़ उस पर डिवाइड करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 पे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपको आंसर आएगा ना, ये उसका क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, तो मीन के ज़रिए भी आप उसकी सेंट्रल जो टेंडेंसी की वैल्यू है ना वो निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड हमारा हो गया। तीसरा जो मेथड है वो है जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए, वो है मीडियन। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकालना है, मीडियन निकालने का जो तरीका है वो ये करना है, आपने वो जो डाटा है ना, डाटा जो आपके साथ है उसको आपने करना है अरेंज, डाटा रीअरेंजमेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपने डाटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। यानी मतलब ये है, असेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने छोटे से बड़े में, ठीक है, और डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटे में। ठीक है, इसी डाटा को आप देख लें, पिछले डाटा को इसमें देखें। अगर आपने असेंडिंग में रखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 54, 54, 54, 50, 54, उसके बाद पहले से नहीं, पहले 53 लिखेंगे, 53 फिर 54, इस तरीके से। तो डाटा को आपने अरेंज करना है, कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले उसको अरेंज करना है 53, 54, 54, 54, तीन दफ़ा 54 है ना। ये केस नहीं हम देख रहे, हम इसी डाटा को देख रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। 53 हो गया, 54 भी हो गया, 55 नहीं है, 56 है और 57 चार दफ़ा है। ये 56 है और 57 चार दफ़ा। तो आप क्या करेंगे कि उस ये जनाब इस तरह उसको अरेंज करेंगे, या असेंडिंग में डिसेंडिंग में। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसका मिड वाला नंबर देखना है। देखें 1, 2, 3, 4, 5, अब यहाँ से इसको एक इधर से निकाल लें, एक टर्म इधर से निकाल लें, यहाँ से भी निकाल लें, यहाँ से निकाल लें, यहाँ से 3 निकल गए, 3 यहाँ निकल गए, चौथा चौथा। ठीक है, अब जो चीज़ दरमियान में बच जाए ना, फॉर एग्जाम्पल 4 वैल्यू यहाँ से आपने निकाल दी, 4 यहाँ से, जो वैल्यू दरमियान में निकला है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारा क्या है, मीडियन। वो हमारा क्या है, मीडियन। अब ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आपके ये जो डाटा के नंबर्स हैं ना, ये आपके जब होंगे ऑड होंगे, जिस तरह यहाँ पे थे। ठीक है, एक डाटा एक नंबर मिस नहीं किया, 4 यहाँ से आ गए, 4 यहाँ से आ गए, दरमियान से बच गए, 9 थे। अगर इवन है फिर क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2, 4, 6 और 8, ये हमारा डाटा है। अब इसमें आप निकालें ज़रा क्या कहते हैं, मीडियन। तो आप यहाँ से 2 को निकालेंगे, यहाँ से 8 को निकालेंगे। अब यहाँ पे तो दरमियान में नंबर बचता ही नहीं है, ठीक है ना, तो एक कम्प्लेक्स केस आ गया। तो इसके लिए क्या करना है, जो इसके सेंट्रल ये साइड वाले नंबर्स हैं, यानी कि 4 और 6, इन दोनों को ऐड करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है, और जनाब आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक हो गया, समझिए आपको। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल, उसमें से मैं तीनों कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता हूँ, और फिर आप बताइएगा कि आपको किस हद तक समझेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डाटा है 1, 5, 7, 10 और 12, ये मेरे पास एक डाटा है। ठीक है, मैं कहता हूँ आप मुझे इसका मीन भी निकाल के दें। ठीक है, तो इसमें और भी कोई नंबर ऐड कर दें, 5 और भी कर दें। आप इसमें मुझे मोड भी निकाल के दें, आप इसमें मीडियन भी निकाल के दें। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने मीन का तो मैंने आपको बताया। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके लेनी है एवरेज। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 + 5 + 7 + 10 + 12 + 5, और डिवाइड पे किस पे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 6 6, 7, 12, 13, 13, 10, 23, 23, 23 के बाद 33, 34, 35, 35, 40, 40/6। तो ये 5 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर है मीन का। मोड क्या है, मोड क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो ये मीडियन है। मोड क्या है, रिपीटेड। अब रिपीटेड इसमें क्या है, 5, तो ये हमारा क्या आ गया, 5 इसका वो आ गया, मोड आ गया। ठीक है, रिपीटेड वैल्यू आपको देख लें एक दफ़ा, ये इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो हाईएस्ट रिपीटेड है ये, इस वजह से ये मोड आ गया। मीडियन कैसे निकालें,
मीडियम उसको आपने अरेंज करना है। इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लें। मैं इसको असेंडिंग में अरेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ 5 1 5 5 7 10 12, फिर काटना शुरू कर दें। यहाँ से ये 1 1 चला गया, यहाँ से 12 चला गया, 5 चला गया, 12 चला गया, दरम्यान में 2 नंबर बच गए क्योंकि ये इवन थे इस वजह से। अब आप दोनों को क्या करना, मैंने क्या मेथड बताया था, दोनों को प्लस करें, डिवाइड 2 पे करें, यानी 5 + 7 करें, डिवाइड 2 पे करें, 5 और 7 7 और 5 12, 12/2 6, तो 6 आ गया। अब खुद देखें कि इनके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन करीब करीब हैं। तो ये असल में इन तीनों टूल्स का मकसद क्या है, इन तीनों टूल्स का मकसद ये है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, उसका जो डाटा का सेंटर ना, वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आज हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने बताया कि ये सेंट्रल टेंडेंसी के लिए 3 किस्म के टूल इस्तेमाल होते हैं। एक मोड है, एक मीन है, और एक हमारे पास क्या मीडियन है। मोड निकालने का मैंने तरीका आपको बताया, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ने डाटा। मीन कैसे निकालने, उस डाटे का आप एवरेज ले लें, वो उसका मीन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने अगर मीडियन निकालना है तो आप इस डाटा को अरेंज करें असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, तो जो सेंटर वैल्यू आपके सामने आ जाती है वो है। अगर वो ऑड है तो सामने आ जाएगी, अगर इवन है तो फिर उन साइड वालों को जमा करेंगे और उसको डिवाइड 2 पे करेंगे, तो यहाँ पे डाटा आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, होप्स हो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये अक्सर पीपीसी एफपीसी के पेपर में आता रहता है, तो इसको देखें, बेसिक मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ें। बाकी मजीद भी कोई इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो, और या आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।